अनमोल मणि चैनल यूट्यूब पर आप वर्षों से देखते आ रहे हैं। आपने चूहे की कहानी देखी, वकील की कहानी देखी। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं एक नाई की और एक पुजारी की। आपको मालूम है कि नाई क्या काम करता है और पुजारी क्या करता है। तो एक नाई और पुजारी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और नाई को हमेशा ईश्वर से शिकायत रहती थी। वो पुजारी से हमेशा कहता था कि आप इतनी पूजा भक्ति करते हो, भगवान के में दिन रात लगे रहते हो, फिर भी आपको इतना कष्ट है, इतना सब कुछ हो रहा है। और वो हमेशा शिकायत रहती थी कि देखो इतनी बाढ़ आ रही है, इतना सूखा हो रहा है, इतनी भूखमरी फैल रही है, इतनी महामारी फैल रही है, ये ईश्वर ऊपर बैठे बैठे क्या करता रहता है, आखिर किसी की सुनता ही नहीं है वो। ऐसा करके नाई जो है पुजारी से शिकायत करता था। पुजारी उसे हमेशा कहता था, नहीं भाई, भगवान की सत्ता को, परमात्मा की सत्ता को अच्छे से समझिए, आइए बैठिए, उसकी बात करते हैं। लेकिन उसे फुर्सत ही नहीं रहती थी। वो कहता था मुझे फुर्सत ही नहीं है। अब व्यक्ति सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो कहां से सही बात को मालूम पड़ेगा उसको। अब क्या हुआ कि पुजारी ने उसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छी युक्ति रची। वो थोड़ा शहर में घुमा पुजारी, उसने देखा कि एक भिखारी है, उसके बहुत बड़े बड़े बाल बढ़ गए हैं, सब तरफ से अस्त व्यस्त है और जगह जगह भीख मांगता घूम रहा है। अब वो भिखारी को लेकर नाई के पास गया है। नाई हमेशा कहता था कि ईश्वर के रहते हुए इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने पापाचार हो रहे हैं, ये कहता था। तो अब भिखारी को पुजारी जो है लेकर नाई की दुकान में गया और नाई से बोला कि देख भाई नाई, ये तेरे रहते हुए इसके इतने बड़े बड़े बाल हो गए हैं, इतना अस्त व्यस्त, इतना वो दिख रहा है, तेरे रहते हुए इसकी ये हालत है, क्या तेरे को नहीं दिखाई देता? तो नाई ने कहा, अरे भाई मेरे रहते हुए, अरे जब ये मेरे पास आएगा, मुझे मालूम पड़ेगा, मेरे से संपर्क करेगा, तब तो मैं इसके बाल काटूंगा। तो फिर पुजारी जी ने कहा कि भाई जब लोग परमात्मा के पास जाएंगे, परमात्मा के जो संदेश वाहक हैं उनसे मिलेंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे, तब तो परमात्मा से संपर्क बनाएंगे। और परमात्मा से संपर्क ही नहीं बनाएंगे तो ये सारी बीमारी और ये सब परेशानी कहां से ठीक होगी। ठीक है, तो अब हमें यदि सारे दुखों से मुक्त होना है तो एक ऐसा संदेश वाहक आप ढूंढ लीजिए, उससे जुड़ जाइए जो आपको सही अर्थों में परमात्मा से मिला दे। अच्छा जी, ओम आनंद।